जनसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गालियों की बौछार होती रही है। उन्हें विपक्ष की तरफ से बुरा भला कहा जाता रहा है, जिसके लिए वो खुद को गाली प्रूफ भी कह चुके हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि वो विपक्षियों की गालियां सुन सुनकर गाली प्रूफ हो चुके हैं। मोदी को गाली दो, जोर जोर से गाली दो, जितनी गालियां दे सकते हो देते रहो। अरे खैर मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब उन्हीं पर भरी सभा में गाली देने का आरोप लग रहा है। गुजरात के पाटण में शनिवार को पीएम मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिससे एक क्लिप निकालकर उसे पीएम मोदी के विरोध में इस्तेमाल किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली दी है। अब हम आपको पीएम मोदी का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें से क्लिप लेकर उसे पीएम मोदी के विरोध में इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य में लड़ाईओ पानी नहीं थमाइन छे, એટલે આપણે બધા કહો છો પાણી લડાઈ થવાइन છે, તો પછી અમે અત્યારથી પાણી પહેલા પાળ કેમ ના બાંધીએ। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद अब हम आपको इस भाषण का सिर्फ वो अंश निकालकर सुनाते हैं जिसके बिना पर पीएम मोदी पर गाली देने जैसा बड़ा आरोप मढ़ा जा रहा है और लूप लगाकर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। એટલે આપણે બધા કહો છો પાણી લડાઈ થવાइन છે, તો પછી અમે અત્યારથી પાણી લડાઈ થવાइन છે, તો પાણી લડાઈ થવાइन છે, થવાइन છે। अब आपको इस वीडियो की असलियत से रूबरू करवाते हैं। दरअसल भाषण के दौरान पीएम मोदी का पूरा वाक्य था, લોકો એમ કહે છે ભવિષ્યમાં લડાઈ પાણી ની થવાની છે, અલ્યા બધા કહો છો પાડી લડાઈ થવાય છે को પાછી પાડી पहला पाल केम न बांधिए, जिसका मतलब है कि हम जानते हैं कि भविष्य में पानी को लेकर झगड़ा होगा, तो हम सावधानी क्यों नहीं रखते। इस पूरे वाक्य में जिन शब्दों को गाली के तौर पर पीएम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है वो है लड़ाई थवाइन छे, जो कि एक गुजराती मुहावरा है और इसका मतलब है लड़ाई शुरू होने वाली है। जबकि सिर्फ इन्हीं शब्दों का लूप बनाकर पीएम मोदी पर गाली देने का आरोप लगाकर इसे वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहीं भी किसी भी गलत शब्द या अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे भी गाली प्रूफ होने वाले मोदी कैसे किसी दूसरे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष है कि किसी भी मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं रहता और इस वायरल वीडियो को भी खूब पीएम मोदी के फेम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले गौरव पंडी नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया था। कैप्शन में लिखा था, ये कौन सी भाषा है मिस्टर मोदी, क्या देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से गाली देना शोभा देता है। पीएम मोदी पर लगे इस आरोप से साफ जाहिर है कि कैसे विरोधी उनके खिलाफ माहौल बनाने का एक मौका ढूंढते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। जरूरत है तो पीएम मोदी के विरोधियों को अपनी भाषा दुरुस्त करने की, और अगर भाषा पर पकड़ मजबूत नहीं भी है तो किसी का सहारा लेकर उसे समझा जा सकता है। सिर्फ सुनकर पीएम जैसी शख्सियत पर टीका टिप्पणी कर उन पर गाली देने जैसा आरोप लगा देना कहां तक सही है। 23 मई को जब आप फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, भारत माता का जयकारा करेंगे, तो उसकी गूंज सीमा के उस पार भी सुनाई पड़ेगी। हमारे जो युवा साथी हैं, जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव में
बहुत होंगे जिन्होंने अभी अभी विधानसभा में वोट दिया होगा, लेकिन लोकसभा में पहली बार वोट डालने वाले हैं, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो वोट 21वीं सदी के लिए करता है, क्योंकि उसके सामने ये पूरी शताब्दी पड़ी है। 21वीं सदी में एक मजबूत बुलंद सरकार बनाने के मकसद से वो कमल के निशान पे बटन दबाएगा। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, आप पहली बार लोकसभा में वोट देने जा रहे हैं। मेरी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन की बड़ी अहम घड़ी है कि आप देश का भाग्य निर्धारित करने में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। आप नए भारत के सपनों को लेकर के पोलिंग बूथ में जाएंगे और मैं नौजवानों को आज विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको समझ सकता हूं, आपके सपनों को समझ सकता हूं, आपके इरादों को समझ सकता हूं। मैं अपने आप को आपके सपनों के लिए, मेरे सपनों को आहूत करने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, आपके सपने ही मेरे सपने हैं। साथियों, राजस्थान जिस तरह पूरी मजबूती से हमेशा इस चौकीदार के साथ खड़ा रहा है, वो एक बड़ी वजह है कि मैं देश हित में बड़े और कड़े फैसले ले पाया, वो काम कर पाया जिसका इंतजार आपको, देश के लोगों को बरसों से था। वो फैसले ले पाया जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से लटका कर रखे हुए थे। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का काम आपके इस चौकीदार ने किया है। जीएसटी पर बरसों से कांग्रेस माथा पच्ची कर रही थी, उसको भी इस चौकीदार ने सफलतापूर्वक अमल में लाया है। काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून लागू करने जैसे कड़े फैसले भी इस चौकीदार ने किए हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी को कांग्रेस ने लटकाकर, उलझा कर रखा था। इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाली इस रिफाइनरी के लिए भी इस चौकीदार की सरकार ने काम शुरू करवाया। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण की मांग दशकों से चल रही थी। समाज को बांटने में लगी कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि
बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी का हक छीने ये चौकीदार की सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी लागू कर दिया। भाइयों और बहनों, मां भारती में आस्था रखने वाली संतानों के लिए नागरिकता संशोधन कानून पास करवाने का प्रयास भी इस चौकीदार ने किया है।